ब्राह्मण समाज से लेता है तो समाज को देता भी है। ब्राह्मण अगर आपसे कुछ दान में लेगा तो आपको देगा, निश्चित है। क्या देगा? आपने 100 का दान दिया, वो आपको आशीर्वाद देगा, हे भगवान इसका घर परिवार फलीभूत होगा, फलीभूत होगा। ये सदियों की बात है। भगवान कृष्ण ने भी ब्राह्मण को माना, भगवान राम ने भी ब्राह्मण को माना, सबने ब्राह्मण को माना। ये आज की बात नहीं है, सदियों कालीन बात है। और ब्राह्मण प्रिय किसका है? बोले भगवान का। इसलिए ब्राह्मण को अगर आप दोगे तो वो भी आपको लौटा करके कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा। यही बात है कि पंडित आत्मदेव शास्त्री मरने के लिए तैयार हो गए। और जब पंडित जी मरने के लिए तैयार हो गए तो भैया संत जी घबरा गए कि अगर बामन मर जाए तो ब्रह्म हत्या लग जाए, पंडित मरेगा तो ब्रह्म हत्या लगेगी। संत जी ने एक सेब का फल निकाला, बोले लो महाराज जाओ अपनी पत्नी को सेब के फल को खिला देना, और भगवान ने अगर चाहा तो आज से कुछ वर्ष के अंतराल के अंतर्गत ही तुम्हारे घर में तुम्हें संतान की उत्पत्ति यानी कि संतान की प्राप्ति होगी। बोले महाराज क्या कह रहे हैं? बोले क्लियर, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी पत्नी सत्यम सोचम दया नास्ति, सत्य बोलने वाली हो, दया रखने वाली हो, किसी से झगड़ने वाली ना हो और किसी से लड़ाई करने वाली ना हो, तब तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, नहीं तो तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। रामचरितमानस कह रहा है हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। हाँ, ये किसके हाथ है? बोले विधाता के, विधि के, विधान के। पंडित आत्मदेव शास्त्री को मेरे अनुसार तो जब ही मान जाना चाहिए था जब इनके कोई संतान नहीं थी, और पंडित जी ने कहा था कि 1 जन्म से लेकर के 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी, तब ही मान जाना था। लेकिन फिर भी अगर नहीं माने तो पत्नी सत्य बोलने वाली होना चाहिए थी। अब पत्नी पंडित जी की बड़ी खतरनाक थी, उसका नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। बड़ी तेज थी धुंधली। पंडित जी जितने सीधे थे, धुंधली उतनी गई खतरनाक थी। जब तक वो सुबह से उठ करके पड़ोसियों को झाड़ू लगाते लगाते 2-4-10 गाली ना दे दे, जब तक उसके पेट का पानी नहीं पकता था। और सत्य कभी वो बोलती नहीं थी। अब जब सत्य बोलती नहीं थी तो कृपा कैसे होती है? इसीलिए कहते भैया जितना हो सके, जितना पा सको, जितना समझ सको, उतना आप सत्य बोलो, भगवान से जुड़ो। सत्य बोलने से कृपा होगी। आप ही के बगल में कानपुर है। कितने दूर है यहां से कानपुर? 100 किलोमीटर, 200, 200, 150। कितने किलोमीटर है? 150। ध्यान करो, आपके ही कानपुर से ऐसे पवित्र संत हुए पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जिन्होंने कानपुर से जाकर के वृंदावन में पहुंच गए और उनकी दोनों किडनियां फैले। कितनी किडनी? दोनों किडनी फैले, फिर भी वो आज जिंदा है, फिर भी वो आज प्रवचन कर रहे। कैसे? राधा रानी की कृपा से, राधा रानी की दया से। हमेशा वो राधा 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 जाप ही करते रहते हैं। राधा रमण रसिया है बाको, राधा रमण रसिया है बाको, राधा रमण रसिया है ये अकेले हम ही खाना गाओ ना, तुम उनका भी गाने गाइए। हाँ हाँ, राधा रमण